नमस्कार, मैं हूँ हिना। स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ये है वो कार्यक्रम जहां हम आपको बताते हैं आपके सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान, जानते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी विशेष जानकारी, बताएंगे आपको आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 3 दिसंबर, दिन गुरुवार। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या है आपका दैनिक राशिफल और जानेंगे क्या है वो उपाय जिससे आप आज के दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, अब देखते हैं कुंभ राशि की चंद्रमा आपके लिए क्या लेकर आए और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा शुभ फल कारक है। मंगल और चंद्र की दृष्टि होने से बहुत कुछ नया करने की आज स्थिति में है और चिंतन भी आपका सार्थक होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए पीले वस्त्रों का उपयोग करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है। व्यापार व्यवसाय में तरक्की भी होगी और नौकरी के भी कुछ अच्छे योग हैं। यदि आप स्थानांतरण चाह रहे हैं तो आज से प्रयास प्रारंभ कर दें, आपके प्रयास सफल होंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सकारात्मक विचार बनाए रखें, उसी से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। भाग्य को बढ़ाने वाला है और आपके भाग्य से दूसरे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाला है। कुल मिलाकर आज आप जिस व्यक्ति का मार्गदर्शन करेंगे उसको बहुत अच्छे फायदे होंगे और आप स्वयं जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा विलंब हो सकता है, लेकिन कार्य संपन्न जरूर होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए आपको किसी भी देव स्थान की परिक्रमा करनी चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य में भी सुधार है, मानसिक तनाव भी कम है और धन की भी प्राप्ति हो रही है। कुल मिलाकर आज का दिन दोपहर के बाद प्रसन्नता को देने वाला है, कार्य को संपन्न कराने वाला है। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए लाल रंग का धागा या तो हाथ पर पहने या गले पर बांधें, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि व्यक्तियों का समय थोड़ा सा विपरीत है। घर परिवार और घर से बाहर के कार्यों में यदि चयन करना है तो घर से बाहर के कार्य फलित होंगे। परिजनों के साथ बैठकर बातचीत में थोड़ा सा विवाद हो सकता है और इसके कारण परेशानी आ सकती है, तो परिजनों से शालीनता का व्यवहार रखें। घर से बाहर के कार्य करें, सफल होंगे। यदि आज के दिन को सही और शुभ गुजारना है तो परिवार वालों को मिठाई जरूर खिलाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन आज अच्छा रहेगा। विशेष रूप से मुझे लगता है सबसे अच्छी राशि कन्या राशि ही है। कहीं कोई गलत स्थिति दिखाई नहीं देती है। धन की भी कमी पूरी होगी। व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण भी होगा और आपके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों को फायदा भी होगा। कुल मिलाकर योग अच्छे हैं। आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए अपने इष्ट देव की एक माला का जाप जरूर करें। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु आज अकेले कार्य करने का दिन है। व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का दिन है और दूसरे व्यक्तियों की बातों में बिल्कुल आप नहीं आए, अन्यथा आपके चलते हुए कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। आज का दिन शुभ हो, उसके लिए केसर का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं और विशेष रूप से यदि कई योजना बाहर जाने की बन रही है, देश विदेश से संबंधित किसी कार्य की बन रही है या अपने शहर से दूसरे शहर की कोई योजना बन रही है, तो आज उस पर आप अमल भी करेंगे और योजना भी सही तरह से सही समय पर संपन्न हो जाएगी। आज के दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए पुस्तकों का दान, विशेष रूप से विद्यार्थियों को पुस्तकों का दान करना लाभकारी सिद्ध होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का तो समय बहुत ही अच्छा है और आज बहुत कुछ अच्छे लाभ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। आपके खुद के कार्य दोपहर तक संपन्न होंगे। इसके बाद कुछ नई जिम्मेवारियां मिलेंगी, उनको भी आप निर्वहन ठीक तरह से कर पाएंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए रिंग फिंगर में कोई ना कोई एक धातु का टुकड़ा धारण जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है, लेकिन धन के मामले में आज थोड़ा सा दिन कमजोर है। आज आपका पैसा जो रुका हुआ है वह 1-2 दिन के लिए और रुक सकता है, लेकिन आज आपको सूचना मिल जाएगी।
दूसरा, जिस व्यक्ति से आपको पैसे लेने हैं उस व्यक्ति से आपको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना होगा, तभी समस्याओं का निराकरण होगा। और तीसरा, जो काम हाथ में है पहले उसे संपन्न करने में आपको प्राथमिकता दें, बाकी दूसरे काम शुरू करें। आज आपका दिन अच्छे से व्यतीत हो जाए उसके लिए मीठा प्रसाद, विशेष रूप से चिरौंजी का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, मिश्री का प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, अपने ही भगवान को चढ़ाएं और सब लोगों को बांट दें। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज समय भी ठीक है, परिस्थितियाँ भी ठीक हैं और जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ का माहौल भी ठीक है। आज आपको अपनी बात मनवा लेनी चाहिए, लेकिन बात रखने का तरीका थोड़ा सौम्य हो, इसका विशेष ध्यान रखें। गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आज आपका दिन शुभ हो उसके लिए आप पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखें। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है, लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला है और कुछ यात्राओं भरा दिन है। अनावश्यक रूप से आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और जो काम आप करने जा रहे हैं वह कार्य भी अधूरा छूट सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से जो कार्य करेंगे कार्य संपन्न होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज आपका दिन शुभ हो इसलिए मंदिर के पास बैठे हुए भिखारियों को भोजन दान जरूर करें। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी हमें बताएंगे मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण का ज्योतिषी महत्व और साथ ही में देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण के ज्योतिषी महत्व के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि इस चरण में जन्मे जातकों का कैसा रहेगा भविष्य, कैसे वो सफलता पा सकते हैं, हमें ये बताइए। मृगशिरा आग्रहणो सौम्य उड़ुपः चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला मृगशिरा नक्षत्र का जातक वृष राशि का अंतिम और मिथुन राशि से 6 से 20 अंश तक का सृजन करने वाला सृजनात्मक आधार, लेकिन इसका स्वामी मंगल और चंद्रमा इसमें आ जाए, आग और पानी एक साथ। त्यक्तोतिरिक्त तीक्ष्णोत बुद्धि तर्को वितर्को चकुतर्क आश्रिता माद्यात् कामम बहुलेति भार्या अत्तम कुज भूमः भो महाभूरितव्य। मंगल के चारों पर्यायवाची इसमें वशिष्ठ ने दे दिए। भूमि, कुज, भौम, भूरितव्य। ऐसा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में लड़ाई करने वाला, एक्सप्लोसिव मटेरियल इत्यादि का प्रयोग करने वाला, बॉम्ब डम इत्यादि में बॉम्बर हो, या तो फिर मंगल के साथ अगर कदाचित केतु हुआ इस चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले के मृगशिरा नक्षत्र के, तो ऐसा व्यक्ति आतंकवादी, एक्सट्रीमिस्ट और चंद्रमा यानी पैसे के निमित्त, क्योंकि इस नक्षत्र वालों की आर्थिक स्थिति डेफिनेटली डाउन होगी, क्योंकि जब चंद्रमा मंगल के घर में या मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो फिर ऐसे जातकों को धन की कमी बहुतायत देखी गई है। और जब धन की कमी रहेगी तो व्यक्ति की बुद्धि तर्क, वितर्क और कुतर्क के बीच में सृजनात्मक आधार ढूंढती हुई अपने जीवन के मूल्यों से इतर बितर या भटक जाए, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। लेकिन बहुलेति भार्या, शादियां कई हों या ना हो, गृहस्थाश्रम चतुर्थ चरण वालों का सामान्यतः अच्छा नहीं देखा गया। कदाचित स्त्री हो मृगशिरा नक्षत्र की तो वो अपने से बहुत अधिक उम्र के जातक के साथ विवाह करके भी अपने जीवन को
सुधार तो लेते हैं, लेकिन अंत में मंगल चूंकि तंत्र मंत्र और शक्ति का भी कारक है, अंत में वैराग्य लेते हुए भी इस नक्षत्र के चतुर्थ चरण में लोगों को देखा। इस विशेष जानकारी के बाद चलिए देखते हैं कौन है हमारे आज के पहले कॉलर। मेरा नाम संगीता है, मैं चित्तौड़गढ़ से बोल रही हूँ। मुझे अपने पति के बारे में प्रश्न पूछना है। मेरे पति का नाम संजीव है, जन्म दिनांक है 7/9/1967 शाम 4:30 बजे और जन्म स्थान है मुंगेर। पति की अभी नौकरी चली गई है और ये दूसरी नौकरी विदेश में पाना चाहते हैं। तो क्या बताएं कब ऐसा समय आएगा कि मेरे पति विदेश में नौकरी करेंगे और उन्हें कहाँ कोशिश करनी चाहिए? मकर तुला चित्रा प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द थर्ड हाउस अट्रैक्ट्स जॉब एट फॉरेन लैंड। ये वेस्टर्न मत है। तृतीयस्थ प्रकाशन का भाव आपके पति का जागृत अवस्था को प्राप्त है। 11वां महीना नवंबर का व्यतीत हो चुका। यहाँ से 27 दिन न्यूनतम या 72 दिन अधिकतम में विदेशी संस्थान में कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है भारत के अंदर, और वहाँ से फिर इनकी विदेश की छलांग स्वयं लगती है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। नमस्कार पंडित जी, मैं दिल्ली से गीत बोल रही हूँ। मैं अपने पति के बारे में सवाल करना चाहती हूँ, जिनका जन्म 4 अक्टूबर 1959 है और शाम के 7 बजे। पंडित जी, मैं अपने पति के स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। एक तो वो बीमार रहते हैं, तो जरा सा जो कुछ होता है वो चोट या कोई तकलीफ बुखार तक भी उनको मतलब जल्दी आराम नहीं आता। पंडित जी, ऐसा टाइम है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। मैं तुला स्वाति नक्षत्र का जल बरसात आपके किस्मत से हो जाए और उसका कैद कर लें तो पति के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अन्यथा सूर्य मंगल शनि तीनों की ये ऊर्जा जो दिखाई नहीं पड़ती, अव्यक्त रूप से ब्लेंडिंग और कॉन्फेडरेशन कहते हैं, यानी एक तरह से संयुक्त हो जाना, और वो भी द्वादश भाव पर, तो फिर ऐसे जातक को की बीमारियों को चिकित्सक भी पकड़ने में नाकामयाब रहते हैं। ज़्यादातर योग्य चिकित्सक जो नाड़ी से पकड़ ले, यानी किसी नाड़ी विशेषज्ञ की अगर मदद ले, तो इनके स्वास्थ्य लाभ की स्थितियां तत्काल देखने को पाई जाती है। आइए सुनते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। नमस्कार गुरुजी, मैं पंकज बोल रहा हूँ हरियाणा स्कीम से। 7 अक्टूबर 1980 रात को 9:35 पटियाला पंजाब में हुआ है मेरा जन्म। मैंने अपने घर की मिट्टी और उस घड़ी से बोल रहा हूँ। मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, ये कब तक बिक जाएगा? कृपया इसका उपाय अवश्य बताइए। कब तक बिक जाएगा ये जरूर बताइए गुरुजी। वृष कन्या उत्तरा फाल्गुनी स्वयं शुक्र चतुर्थ भावस्थ है। लाल गाय या कोई भी गाय इस स्थान पर विधिवत पत्तल में पूर्ण भोजन गाय को करावें और पानी पिलावें और विदा कर दें। गाय वाले को 10-20 रुपए दक्षिणा दे देना। वहाँ से वो समय नोट कर लेना। ये समय जो मुझे दिखता है 11:40 3:25 के बीच का होता है। इस कालखंड में जो समय लोगे, मान लिया 3:25, तो 32 दिन और 5 घंटे में आपके कार्य सिद्धि होने के प्रमाण, या व्यतिक्रम अगर हुआ कि आपके नहीं है जमीन और आपने प्रश्न कर लिया, तो फिर 3 माह 2 दिन अधिकतम ये प्रमाणों से देखा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी आपको बताएंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरु जी प्रणाम जी, मैं मेरठ से अनीता बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी तनिष्का के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसका जन्म 8/9/2005 में हुई है और जन्म स्थान उसका मेरठ है। उसके पापा नहीं हैं। उसका भविष्य कैसा रहेगा? वो आगे पढ़ाई कर पाएगी या नहीं? वो कन्या तुला स्वाति, चिकित्सा क्षेत्र में इस पुत्री को आप ले जाएं और उधर ही जाएं, ये शुद्ध चिकित्सक बनती है और देश हित में समाज हित में अपना योगदान प्रस्तुत करती है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। आपको बिल्कुल मायूस होने के लिए इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इसको पिता नहीं है। वर्तमान में यहाँ पिता हो या न हो, लेकिन परम पिता तो है, जिसने इसके शरीर को बनाकर इस संसार में भेजा है, और इसका चिकित्सक बनना बिल्कुल स्पष्ट प्रमाणों से परिलक्षित है। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। जी
जी मैं ज्योति आनंद बोल रही हूँ अररिया बिहार से। ये अपना जन्म तिथि जन्म समय पता नहीं है। उम्र मेरा 5 साल है। मेरा शादी एक लड़के से लगी हुई जिसका नाम श्रवण कुमार है। जानना चाहती हूँ कि उससे मेरी मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये मेरा जन्म कुंडली कहता है। वेद पृष्ठभूमि को लेकर चलता है, अप और से अपराजय है। आपको जिससे शादी करनी है उसकी जन्मतिथि और आपकी, और शादी में बिना भकूट मिलाए, बिना गुणों का क्रोमोसोमल स्टडी किए सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें कोई मत दे सके। अतः अग्रणी होने से आपका प्रश्न अस्वीकार किया जाता है। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। जी प्रणाम, मैं अंकित सोनी बोल रहा हूँ जोधपुर से। मैं अपने बच्चे के बारे में, उसका नाम भी सोनी है, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म डेट है 25 जुलाई 2000 सुबह 7:15 बजे। गुरु जी वो अभी 10th में पढ़ रहा है और आगे उसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, और गुरु जी वो सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा, कृपया मार्गदर्शन दिया। प्रणाम गुरु जी। कर्क मेष भरणी शुद्ध बीटेक है ये। इंजीनियरिंग MBA इन क्षेत्रों को प्रवेश करके बहुत अच्छी नौकरियां करता है। 4, 3, 7 नौकरियां करता है ये। इसलिए आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि आपको इसका बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए धन जुड़ाने की जरूरत कदापि नहीं। आइए सुनते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। गुरु जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र नाथ दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 72 साल है। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। मेरा जन्म स्थान पाकिस्तान लाहौर में है। मेरे को मेरी धर्मपत्नी और छोटा लड़का बहुत परेशान कर रहा है। बहुत बार ये पुलिस को भी बुला चुका है और मेरे को मारपीट भी करता है। कृपया करके मुझे कोई समाधान बता दीजिए। धन्यवाद। वारे विधाता, औलाद का चिंतन करता है व्यक्ति कि पुत्र हो तो परवरिश करेगा, देखभाल करेगा, और वही मार रहा है तो फिर जब माझी ही डुबोए नाव तो फिर कौन बचाए। तथापि आपकी कुंडली भी नहीं है। आपके नाद को मैं आधार लेता हूँ। पहले तो आप अपने बेड की पोजीशन देख लीजिए। जहाँ आप लेटते हो ये पश्चिम और पूरब है। किसी भी तरह से इसको दक्षिण और उत्तर कर दें। इससे पुत्र आपके कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जैसे सुग्रीव जहाँ निवास करता था वहाँ बाली अपराजय होते हुए भी प्रवेश करने की हैसियत नहीं रखता था, क्योंकि उसका दरवाज़ा दक्षिण था। पहली बात। दूसरी बात, हनुमान चालीसा आप अपने सिरहाने रखें। मोर पंख अपने कमरे में कहीं लगा दें। फिर ज़रूरत नहीं होगी आपके इस मैं अपने आपके पुत्र के लिए गलत शब्दों का प्रयोग तो नहीं करूँगा, लेकिन इस कुपुत्र ही कहा जा सकता है इसको, जो पिता को मारे और माता को मारे, तब इसके बुद्धि में भी परिमार्जन की अवस्था प्रारंभ हो जाएगी बाय डिंट ऑफ थ्रस्ट ऑफ मोर पंख, और शुद्ध बुद्धि सुमति आकर आपके चरणों पर आशीर्वाद की कामना करेगा। ये पुत्र आपका जो कुपुत्र है सुपुत्र के रूप में तब्दील होने के प्रमाण देखे जाते हैं। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या। नमस्कार गुरुजी, मैं मुनमुन घोष बोल रही हूँ पूना से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1984, 3:55 AM, जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। मेरा सवाल ये है, मुझे सिर्फ तकलीफ उठाना पड़ता है, कृपा करके कोई उपाय बताए। बृहस्पति कृत्तिका चंद्रमा के साथ राहु जब हो जाए तो एक दिन का ग्रहण लगता है तो पूरा ब्रह्मांड तकलीफ में आ जाता है। और राहु जब मोहि आई ग्रस तब को न हो तो सहाय हमारो। और आपको तो पूरी जिंदगी का ग्रहण लगा हुआ है। शाम को जब चंद्रमा गलती से आपको दिखाई पड़े आकाशमंडल में, चंद्रमा को दीपक दो, जल दो, आनंद की अवस्था प्राप्त रहेगी। इसी के साथ आइए सुनते हैं कौन है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर। मेरा नाम परम प्रकाश राय है। मैं गोरखपुर जिले से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरा जन्म स्थान सिद्धार्थनगर जिला है। 22 मार्च 1988 को और 6:23 शाम को जन्म का समय है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा कैरियर किस दिशा में जाएगा, मतलब ये एजुकेशनल फील्ड में या सिविल सर्विसेज में। कन्या बृहस्पति का देखो दोस्त, आप हमारी बात तो मानोगे नहीं। टीचिंग तो आप कर चुके, भले ही ट्यूशन पढ़ाए हो, एंड यू आर टीचर एंड प्रीचर बोथ। और मरकरी प्लेनेट टैक्सेशन
बैंकिंग इत्यादि क्षेत्रों में, कॉमर्शियल ऐसे क्षेत्रों में जातक को घसीट कर ले जाता है और वहाँ से नए आय के आयाम बनाता है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और समस्याओं के ज्योतिषी समाधान के साथ और आपको देंगे कुछ और विशेष जानकारियां। तब तक के लिए नमस्कार।